मुर्शिदाबाद वासी हूं, जहां मैंने जन्म भी लिए, बड़ा भी हुई, राजनीति भी की, नुमाइंदे भी बनी। मैं लगातार 5 बार उसी डिस्ट्रिक्ट से नुमाइंदे बनी और मेरे साथ साथ मैं हमारे दिवंगत नेता प्रणब मुखर्जी साहब को भी मुर्शिदाबाद में बुलाकर वहां से भी जिताई। और आज नहीं, आजादी की समय से ही मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट एक मुसलमान बहुल डिस्ट्रिक्ट की मान्यता दिए जा रहे हैं। फिर भी जहां 70% से ज्यादा मुसलमान आबादी है, मैं वहां से चुनाव जिताते रहे, क्योंकि हमारा वहां की माहौल ऐसा ही था। लेकिन धीरे धीरे जब से ममता बनर्जी की उत्थान हुई बंगाल में और ममता बनर्जी के हाथ पकड़ के बीजेपी पार्टी बंगाल की राजनीति में जब अपना दस्तक रखने की कोशिश की, तब से माहौल धीरे धीरे एक सांप्रदायिक दिशा की ओर बढ़ने लगे। और ये चलते चलते आज इस कगार में पहुंच चुके हैं कि मुझे हराने के लिए एक मुसलमान उम्मीदवारों को वहां लाए जा रहे हैं और प्रचार में आम लोगों को गुमराह करने के लिए ये बताए जाते थे कि आजादी के बाद हिंदुओं को हम जिताए, इस बार मुसलमानों को जिताना है। इतना दिन तक दादा को जीता, इस बार भाई को जिताना है। ममता बनर्जी मुझे हराने के लिए इस कदर प्रचार में चुनाव लड़ी। और सिर्फ यही नहीं, उनको ये लगी थी कि शायद और भी कुछ करना चाहिए, इसलिए रामनवमी की जिन दिन में एक हिंदू की इलाका में एक दंगा फैलावा गया और एक उनकी पार्टी की नुमाइंदे एमएलए खुलकर मीडिया वालों के सामने, आम लोगों के सामने कह रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में 70% मुसलमान और 30% हिंदू, अगर मुसलमान चाहे तो सारे हिंदुओं को मार के गंगा नदी में बहा सकते हैं। और उनकी पार्टी की तरफ से लगाए गए एजेंसी ये मुसलमान नुमाइंदे की ये बयान हिंदू गांव गांव जाकर प्रचार करने लगे कि सारे हिंदू लामबंद हो, नहीं तो मुसलमान मार देंगे। मकसद थी अधीर चौधरी को हराना। और देखते देखते सारे मुर्शिदाबाद आज ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की गिरफ्त में आने लगे। और धीरे धीरे जो आंदोलन शांतिपूर्ण रही थी, वक्फ कानून के खिलाफ जो आंदोलन सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं सारा देश में हो रहे हैं, ये सब वाकिफ है और वाजिब भी है। कोई भी कानून के खिलाफ लोगों की कहने की, आंदोलन और प्रदर्शन करने की अधिकार तो है। कांग्रेस पार्टी सदन के अंदर, सदन के बाहर, जेपीसी, हर जगह हम लोग ये वक्फ कानून की विरोध किए हैं, अपना विरोध जताए भी है। कोई शांतिपूर्ण आंदोलन मुर्शिदाबाद में, जैसे कि बंगाल में दूसरे हिस्से में होते थे, मुर्शिदाबाद में हुआ। और ये सत्तारूढ़ पार्टी की मंत्री आकर भड़काव वाले भाषण देने लगे। और ये शांतिपूर्ण आंदोलन जो मुसलमान समुदाय के लोग कर रहे थे, उसके अंदर मतलब कट्टरपंथियों की एक घुसपैठिया हो गई। आप जानते हैं बगल में हमारा बांग्लादेश है,
कट्टरपंथी लोगों की कमी तो नहीं है कहीं। यह वाकफ कानून के खिलाफ जो आंदोलन हो रही थी, उसके बीच कट्टरपंथियों की घुसपैठिया के चलते तनाव पैदा किए गए। पुलिस वाले चुप्पी साधे मूक दर्शक बन के रह गए। सारे पुलिस वालों को पता था कि ये मुद्दा गर्मा जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर की लापरवाही के चलते आग भड़क गई। पुलिस वालों की जीप आग के हवाले कर दी गई और पुलिस वाले डर की मारे भागने लगी, किसी की दुकान पे नहीं तो किसी के कमरे में जाके खुद को बचाने लगी। एक पुलिस वालों को इस तरीके की पिटाया गया कि वो भी अपनी जान से मुकाबला कर रहे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।